नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ब्रेकअप, किसी से रिश्ता टूटता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहती है और हमें आगे भी बढ़ना पड़ता है, उस ब्रेकअप से निकलना भी पड़ता है। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि हम कैसे इस दर्द से निकलकर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखना, जब हमारा किसी से रिश्ता टूटता है, ब्रेकअप होता है, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ। बहुत आसान है कहना, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। हाँ, उस टाइम का दर्द हमें हो रहा है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ उस टाइम का दर्द नहीं है। हमारा ये जो बचपन का दर्द होता है, जो हमारे बचपन के घाव होते हैं, वो भी एकदम से ज्वालामुखी की तरह निकल आते हैं और वो हमें पेन करते हैं। मेरे कौन से घाव हैं बचपन के घाव, बचपन के वुंड्स, जो कि हमें एनवायरनमेंट से, हमारे केयर टेकर से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे फ्रेंड्स से, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, क्योंकि लोग जो हमारे आसपास होते हैं हमें प्यार करते हैं, वो हमें जानबूझकर दर्द नहीं देते, लेकिन किसी का अब्यूज़, किसी का डांटना, किसी की ह्यूमिलेशन, कभी नीचे दिखाना, वो हमें, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारा अंदर बस जाते हैं, वो हमारे घाव होते हैं। उस टाइम हम छोटे होते हैं, उस टाइम हमें पता भी नहीं होता और हम उनको हील भी नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में तो बस गए हैं। जब मुझे चोट लगती है, मुझे कहीं दर्द होता है, तो वो जो मेरे घाव होते हैं, जिसको मैंने भरा नहीं है, जिनको मैंने हील नहीं किया है, वो भी वापस मेरे को दर्द करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से मेरे घाव हैं। क्या वो ह्यूमिलेशन के हैं, जैसे मेरी अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है, मेरे जो बिहेवियर जो पैटर्न है वो क्या है, परफेक्शनिज्म, ह्यूमिलेशन, अवॉइडेंस, किसी से जेलसी, बहुत तरह की चीज़ें मेरे अंदर बसी हुई हैं। और जब मुझे चोट लगी तो वो भी मेरे बाहर आ गई। और होता क्या है, जिसके साथ मैं रिश्ते में होती हूँ उसके साथ मैं वो चीज़ें देखती हूँ और उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अनकॉन्शियसली मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता होती। मैं तो ये कहती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया था, ये कहीं ना कहीं मेरी ईगो होती है। तो इन चीज़ों से निकलना, समझना कि कौन सा दर्द मेरा पहले का है, कौन सा मेरा सब कॉन्शियसली पैटर्न चल रहा है, कौन से मेरे बिलीव्स हैं जो मुझे दर्द दे रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनको हम समझते नहीं हैं और हमें लगता है ये तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। उस टाइम ये सब आंसर्स ढूंढने का टाइम नहीं है कि किसकी गलती थी, क्या थी, मैंने क्या किया। तो ये टाइम होता है अपने आप को हील करने का। दूसरा, अपने एक्स से कोई कांटेक्ट मत रखिए। ये बहुत मुश्किल लगता है और बहुत अजीब भी लगता है, क्योंकि जब हमारा ब्रेकअप होता है हम तो कॉन्स्टेंटली वही सोचते रहते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, या फिर कोई फ़ोन आ जाए कहीं से, मेरे को कहीं से कोई खबर मिल जाए, न्यूज़ हो जाए। लेकिन देखिए, अगर मैं किसी के कांटेक्ट में रहती हूँ और किसी की आशा करती हूँ किसी के कांटेक्ट में, तो कॉन्स्टेंटली मैं क्या चाहती हूँ, या मेरा दिमाग कहाँ चलता है और अलर्ट पे रहता है कि कुछ हो जाए, कहीं से न्यूज़ मिल जाए जो कि मुझे फ़ायदे की जगह नुकसान करता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ जो ब्रेकअप मेरा हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसके लिए वजह ढूंढती रहती हूँ और मुझे लगता है कि शायद मेरा पैचअप हो जाए, जो कि मुझे फ़ायदे की जगह नुकसान करता है। और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ होती है, मैं अपने एक्स से, अपने पार्टनर से क्लोज़र चाहती हूँ, एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, बात करेंगे, ये करेंगे। लेकिन हमें अपने एक्स से क्लोज़र एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, शायद उनके पास भी उन रीज़न्स के सॉल्यूशंस या रीज़न का कोई मतलब नहीं होता। क्लोज़र किससे चाहिए, एक्सप्लेनेशन किससे चाहिए, मुझे अपने आप से चाहिए कि एक्सेप्ट, और अब ये रिश्ता मेरे लिए क्लोज़ है, बंद है। तो अपने आप को बार बार ये बात याद दिलाइए।
उसके बाद आता है कि हमें अपने आप को, जो मैं पहले थी, मेरा ओल्ड वर्जन था, उससे ब्रेकअप चाहिए। क्या होता है जब हम किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, किसी के साथ रहना शुरू करते हैं, किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता होता है, तो हमें उसकी आदत हो जाती है। हम उस जो हमारी फेमिलियरिटी होती है उस बंदे या बंदी के साथ, हम वो चाहते हैं, हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं। तो ज़रूरी क्या है, उस जो फेमिलियरिटी है उससे ब्रेकअप की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पहले कहा कि जो मेरा इनर चाइल्ड है, मेरे अंदर बच्चा है जो प्यार चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है, वो हमेशा वो ही चाहता है। क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं और हम उसमें भी वो ही चीज़ें ढूंढते हैं जो मेरा इनर चाइल्ड चाहता है। तो ज़रूरी क्या है, उस फेमिलियरिटी से, वो चाहत से हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है। उसके बाद अपने दर्द को रिलीज़ कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये नहीं कि आप, जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग गलत चीज़ों में पड़ जाएं, गलत प्लेजर्स में पड़ जाएं। इससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है और आपको बहुत ख़राब एडिक्शंस भी हो सकती हैं। इससे अच्छा है कि रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ट्रैवल पे जाइए, जर्नलिंग कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, जो भी आपको सूदिंग होता है, जो आपको रिलैक्स करे। उसके बाद अपने अंदर मनन कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। जहाँ पे एक जगह बैठिए जहाँ पे आप अपने आप को सेफ़ फील करते हैं। आपको गुस्सा है तो पिल्लों पे पंच कीजिए, अपना गुस्सा निकालिए। अगर आप दुखी हैं तो आप रो लीजिए, लेकिन अपनी इमोशंस को जो आ रही हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ। और गलतियाँ मत ढूंढिए अपने अंदर या अपने एक्स के अंदर, बल्कि बार बार ये समझाइए कि मैं अपने आप में पूरी हूँ और मैं अपने एक्स के बिना रह सकती। फिर बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि आप, बहुत तो हमारी आदत होती है हम किसी को ना नहीं कह सकते, फटाफट अगर हमें दर्द है तो हम दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं, रिलेशनशिप ढूंढते हैं। लेकिन जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते तब तक दूसरे रिश्ते में मत जाइए, क्योंकि आप वही गलतियाँ उस रिलेशनशिप में भी दोबारा करेंगे, क्योंकि गलतियाँ तो आपकी भी होंगी। तो ज़रूरी है कि अपने लिए भी बाउंड्री सेट कीजिए कि अभी मैंने फटाफट किसी दूसरे रिलेशनशिप या कहीं पे जंप नहीं करना। इससे अच्छा अपने लव्ड वन, अपने फ्रेंड्स से मिलिए, बातें कीजिए, उनको टेक्स्ट मैसेजेस आप भेज सकते हैं, कंप्लेंट की नहीं बल्कि अप्रिशिएट करने की। लास्ट में आता है अकाउंटेबिलिटी अपने लिए। देखिए कि वो कौन सी चीज़ें थी जो मैं अपने पार्टनर से कहने से डरता था, वो कौन सी चीज़ें थी जो मैं करती थी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझे कौन सी चीज़ें रखनी हैं और कौन सी चीज़ें छोड़नी हैं, मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई जो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, मैं क्या हील कर सकती हूँ जो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाए और जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करे। इस तरह से अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप इस दर्द को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।